यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 3 नए सेक्टर 5, 8 और 9 को विकसित करने की तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके लिए मास्टर प्लान 2041 में शामिल किसानों की सहमति के आधार पर जमीन जोड़ने की प्रक्रिया को तेजी से किया गया है, जिनसे भूमि अधिग्रहण की जा रही है। उनमें बीकनपुर, कल्लूपुरा, स्नेहरा, मुथरा, दायोरार, धनसिया और बीरमपुर शामिल हैं। किसानों को जमीन के बदले 3,808 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 7% आबादी का लाभ मिलेगा। ये अधिग्रहण सहमति आधारित प्रक्रिया होगी, जिसमें बेनामा सीधे ईडा का नाम शामिल होगा। इनमें नए सेक्टरों में आवासीय ग्रुप प्लांट, औद्योगिक और व्यावसायिक प्लांट की हिस्सेदारी लेकर आ रहे हैं। इससे आम लोगों को मकान बनाने का अवसर और उद्यमियों को व्यवसायिक विस्तार के लिए ज़मीन मिल सकती है। सेक्टर 5 आवासीय, जबकि सेक्टर 8 और 9 औद्योगिक विकास के लिए प्रस्तावित हैं। हवाई अड्डे के निकट स्थित होने के कारण इन भवनों का महत्व और वृद्धि हुई है। पूर्व में विकसित सेक्टर 24A, 29 और 32 में भी जमीन को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे ईडा के पास समतापूर्ण भूमि बैंक उपलब्ध होगा, जिससे भविष्य की कंपनियों के लिए भूमि आवंटन में बाधा नहीं आएगी। भूमि अधिग्रहण और योजना निर्माण विकास को अवलोकन और हवाई अड्डे से जुड़े मूल्यांकन को विस्तार से देखता है। अधिकारियों ने बताया कि जमीन देने वाले किसानों को जमीन का लाभ मिलेगा, एक और उन्हें सीधे बाजार दर के पास के शेयर बाजार, दूसरी और 7% आबादी, जिससे वे भविष्य में आर्थिक रूप से निर्माण कर लाभ उठा सकते हैं। यह मॉडल पहले भी ग्रेटर और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में सफल रहा है और किसानों और अथॉरिटी दोनों के लिए साबित हुआ है। ईडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा, सेक्टर 5, 8 और 9 को विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित क्षेत्र के किसानों से सहमति के आधार पर जमीन ली जाएगी। इससे जुड़े उद्योग को मंजूरी मिलेगी और लोगों को घर और उद्योग स्थापित करने का मौका मिलेगा। इन सेक्टरों का विकास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास होने का कारण और भी महत्वपूर्ण है। इस व्यावसायिक वाणिज्यिकीय रोजगार और रियल एस्टेट कोलोबोलोजी ईडा ने सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने पर विचार किया है। और ऐसे ही नई अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।